हेलो स्टूडेंट्स। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप सबको बताया था कि व्हाट इज अकाउंटिंग, और मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे अकाउंटिंग के आप सबको। तो आई होप वो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना। अब मैं आज जो वीडियो बनाने जा रही हूँ उसका मेरा मेन वो है कि मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, हमें अकाउंटिंग बनानी क्यों पड़ी, क्यों हमने अकाउंट्स बनाने शुरू किए, क्यों ये लेखा जोखे का काम हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि आप अगर आप कोई सेल करते हो या परचेज करते हो तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने किस पर्सन को कितनी सेल करी है, आपने उससे कितने पैसे लेने हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए आपको अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है इसका अकाउंटिंग का वो है मेंटेनिंग अकाउंट रिकॉर्ड्स, कि हम अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं। ठीक है, और रिकॉर्ड के हम कौन से बनाते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिकॉर्ड्स है। हम उसमें कोई पर्सन कितना अच्छा है या बुरा है इससे रिलेटेड कुछ नहीं बनाते। हम जो भी टर्म्स हमारी मॉनेटरी से रिलेटेड होती है, मनी से रिलेटेड होती है, हमने सिर्फ वही इसको देना है, उसी को हमने इसमें मेंटेन करना है, उसी को हमने इसमें लिखना है। ठीक है, तो दूसरा होता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये देखना है कि हमारी फर्म में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, अकाउंट से पता चलती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलती हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है। हम उसमें से क्या करते हैं, एक तरफ हम सेल लिखते हैं, एक तरफ हम परचेज लिखते हैं। परचेज जो है वो हमारा एक तरीके का खर्चा हुआ, परचेज और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उन सबका हम टोटल करेंगे, और एक तरफ हम सेल करेंगे कि हमने सेल कितना किया। तो उस सेल में से जब हमारा और स्टॉक वगैरह ऐड करें, वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो फिर हम उसको उसमें से जब लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है या फिर लॉस आ जाता है। तो हमें ये चीज़ पता चलती है कि यार मैं जो रन कर रहा हूँ अपना बिजनेस, उसमें मेरे को फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं सेल तो करता जा रहा हूँ लेकिन मेरी बिजनेस को कोई प्रॉफिट ही ना हो रहा। और बिजनेस जो है उसकी अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है। बिजनेस इज नॉट अ पर्सन, बिजनेस की अपनी एक एंटिटी होती है जिसको कौन मेंटेन करता है, जिसको कौन चलाता है, प्रोप्राइटर चलाता है या फिर पार्टनर चलाते हैं। ये सब आगे हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सेकंड मैंने आपको क्या बताया कि डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉसेस। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन जो हमारी कहाँ से डिटरमाइन होती है, वो हमारी बैलेंस शीट से पता चलती है। बैलेंस शीट में हम लोग क्या क्या दिखाते हैं, एसेट्स दिखाते हैं, लायबिलिटीज दिखाते हैं। अब आप बच्चे लोग बोलोगे कि मैम एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है। तो एसेट्स जो होते हैं उसमें ये सब चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारे फिक्स एसेट्स क्या है, हमारी मशीनरी कितनी है, हमारे पास कैश कितना है, वो हमारा करंट एसेट्स में आएगा। फिक्स एसेट्स में आएगा जो हमारी मशीनरी से रिलेटेड है। ठीक है, जिनको हम जो बिजनेस में है ना, जैसे कि मशीनरी ली तो वो एक फिक्स हो गई। अब बार बार तो मशीन नहीं खरीदते हो ना, मशीन एक ही बार ही लेते हो। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हमारी जो है वो बैलेंस शीट में आ जाती हैं। ठीक है, एक साइड हमारी लायबिलिटीज होती है और एक साइड हमारी असेट्स होती है। ओके, तो ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करना। फिर आता है हमारा फैसिलिटेट मैनेजमेंट। फैसिलिटेट मैनेजमेंट में क्या आता है कि हम मैनेजमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग करने के लिए, कि उसको डिसीजन मेकिंग क्या करना होगा कि अब आगे अगर लॉस हो रहा है तो आगे बिजनेस रन करना है या नहीं करना है। तो ये सब डिसीजंस जो है वो हमको कहाँ किससे पता चलते हैं, अकाउंटिंग चीज़ों से पता चलता है। हमें जो हमारे अकाउंट बनाए हुए हैं, जो हमने बैलेंस शीट बनाई हुई है, उसी के बेस पर ही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करी जाएगी ना, कि हमने फर्दर चलाना है या नहीं चलाना, हमारा इफेक्टिव कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा हमारे बिजनेस के ऊपर, बजट कितना बनाने। अगर हमने पहले 1 करोड़ बिजनेस में लगाया था तो अब आगे हमें कितना और लगाना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट बढ़ सके। और फोरकास्टिंग करनी, फ्यूचर के बारे में सोचना कि किस हिसाब से हम अपने बिजनेस को आगे चलाएं, डेवलप करें। तो ये सब चीज़ें जो है इसके लिए बनाए जाते हैं अकाउंट। एक आता है कि हम नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो डेटर्स हैं, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, उनको हमें बताना कि अभी हमारा जो बिजनेस चल रहा है वो प्रॉफिट में चल रहा है, उनका हमारे ऊपर कितना कंट्रोल है, ये सब चीज़ें उनको बताना, इन्फॉर्मेशन देना। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स मीन्स कि assets owned by the accounting maintain records of business owned by the business which enables the management to exercise control and protect them।
कि हम अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सकें। ये नहीं कि अननेसेसरी खर्चे हो ही जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है, अननेसेसरी ही ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करना, उन चीज़ों को हम बिजनेस को बचाना, ठीक है, बिजनेस के एसेट्स को बचाना। तो ये तो बच्चे हो गए हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारा क्या आता है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का काम क्या क्या है, अकाउंटिंग में हम क्या क्या काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें भी बेसिकली वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट है आपका मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंट रिकॉर्ड। तो इसमें वही चीज़ें हैं कि जो भी हमें फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड जो हमारी ट्रांजेक्शन है वो हमने इसमें मेंटेन करनी है, ठीक है। सेकेंड हमारा आ गया प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट। ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और हमारी बैलेंस शीट बनती है। तो वो हमारे हो गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना और या फिर फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाना, ठीक है। देन आपका आ गया मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगर आपको कोर्ट में कोई आपके पेपर्स रखने हैं तो कोर्ट में पता कि कोर्ट में जैसे आपको ये दिखाना पड़ता है समटाइम्स कि आपकी कंपनी की बैलेंस शीट दिखाओ, तो आपने कितना इनकम टैक्स भरा है, या फिर इनकम टैक्स में आप मान लीजिए कोई चोरी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी कहाँ से दिखेंगी, इनकम टैक्स स्टेटमेंट से दिखेंगी। इनकम टैक्स आपने कितना पे किया है, जीएसटी आपने कितना पे किया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपने कितना पे किया है। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करने के लिए भी अब आपको कितना जीएसटी बनना है आपको कैसे पता चलेगा। अगर जब आप अकाउंट बनाओगे अपने तभी आपको क्लियर होगा ना कि मैंने कितनी परचेज करी थी, कितनी सेल करी थी, उसका जो डिफरेंस निकलेगा वो आपको जीएसटी पे करना होता है। तो जब तक आप अपनी अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करोगे देन हाउ यू कम टू नो दैट हाउ मच जीएसटी यू हैव टू पे। तो ये आपको किससे क्लियर होगा, अकाउंट से क्लियर होगा। तो ये भी इसका एक काम है, फंक्शन है इसका एक। फिर आपका आ जाता है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो वही बात हुई है, तो जिन लोगों ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया है, जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं, जो हमारे स्टॉक टेकर्स हैं, जिन्होंने हमारा स्टॉक लिया हुआ है, वो पता तो करेंगे कि भाई मैंने तुम्हारी कंपनी में पैसा लगाया है तो वो सेफ है या नहीं है। तो उनको इस चीज़ का इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, वो हमारी बैलेंस शीट के थ्रू तो मिलेगा। बैलेंस शीट में तो आप दिखाओगे कि हमको कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ है। तो कम्युनिकेटिंग दी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिर असिस्टेंस टू मैनेजमेंट में कोई बात होगी कि मैनेजमेंट डिसीजन मेकर बनता है, मैनेजमेंट को पता चलता है कि हमारी कंपनी लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में जा रही है, उसी के बिहाफ पे वो डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसी के बिहाफ पे वो नेक्स्ट ईयर की फोरकास्टिंग करते हैं या फिर बजटिंग करते हैं, बजट देखते हैं कि हमको कितना पैसा आगे इन्वेस्ट करना है कंपनी में। और फिर हमारे को जो हमारा बिजनेस रनिंग है उसको तो कैसे मुझे कंट्रोल करना है। तो ये सब काम किसके में आ जाते हैं, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग में। क्लियर। देन नाउ अब हमारा आता है कि अकाउंटिंग बनाने के हमको फायदे क्या, व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें वो सब चीज़ों की से वर्डिंग चेंज हो रखी है, तो मैं आपको ये सब चीज़ें पहले ही क्लैरिफाई कर चुकी हूँ। अब मैं आपको जस्ट ब्रीफ में बता दूंगी। जैसे कि फर्स्ट है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन गेट करना है, मैंने आपको बता दिया। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, वही मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। देन रिप्लेस मेमोरी। अब आप कितनी चीज़ें अपनी मेमोरी में रखोगे, आप पूरी कंपनी का काम अपनी मेमोरी में तो नहीं रख सकते ना। आप ये चीज़ें सब चीज़ें याद तो नहीं रख सकते कि भाई मैंने उसको कितना सेल किया था, मैंने उसे कितना परचेज किया था, ये सब चीज़ें आप मेमोरी में रख सकते नहीं रख सकते। तो इन सब चीज़ों को से बचने के लिए आपने क्या बनाए, अकाउंट्स बनाए। तो अकाउंट का ये एडवांटेज हो गया आपको, ठीक है। रिप्लेस मेमोरी को रिप्लेस कर दिया आपने। फिर फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी का क्या मतलब है कि आपने मान लो अभी जैसे लास्ट ईयर था 2024-25 चल रहा है, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है इस टाइम का, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर जो था लास्ट ईयर वाला वो था हमारा 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025। क्लियर। तो इस साल में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, मान लो इस साल में आपने प्रॉफिट कमाया 10 लाख रुपीज, एक मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। और जो आपका इससे पिछला फाइनेंशियल ईयर था, जो मान लो जो 23-24 था, जो 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 2024 तक था, तब आपने 11 लाख का प्रॉफिट कमाया था। तो उसका मतलब इस बार आपने प्रॉफिट जो है वो लास्ट ईयर से कम कमाया है। तो हम उसको कंपेयर करेंगे आपस में कि भाई अगर हमारा प्रॉफिट कम हुआ तो क्या रीज़न थे उसके, क्या हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, क्या हमारी सेल कम थी। इसी के बेस पे तो निकलेगा ना कि हमारा प्रॉफिट कम क्यों हुआ है, या हमने माल सस्ता तो नहीं बेचा था जो कि हमारी सेल कम हुई है। तो आप उन दोनों का आपस में कंपैरिजन कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गया आ गई कंपैरेटिव स्टडी। देन आपका आ गया
फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। टैक्स लाइबिलिटी मैंने आपको बता दिया कि जीएसटी का डिफरेंस निकलेगा कि कितनी परचेज करी है, कितनी सेल करी है, और इन दोनों का जो आपस में डिफरेंस निकलता है वो हम जीएसटी उतना हम पे करते हैं। तो एक इसका एडवांटेज ये हो गया कि आपको जीएसटी निकालना आ जाएगा, आपको इनकम टैक्स कितना भरना है वो पता चल जाएगा, आपकी प्रॉफिट जितनी हुआ है उसी के बेस पे तो आप इनकम टैक्स पे करोगे ना। तो फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटीज। देन आपका आ गया फैसिलिटेट लोन। अब आपने कंपनी में मान लो लास्ट ईयर 10 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया था, तो उसके बेस पर आप बैंक में जा सकते हो और बैंक आपको उसके बेस पर क्या दे देगा, लोन दे देगा। ठीक है। फिर आ गया असिस्टेंस इन पेमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर आपने बिजनेस मान लो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट का मतलब है कि कंपनी में कुछ बचा ही नहीं है किसी को पैसा देने के लिए, या बैंक करप्ट हो गया है कि बैंक में भी पैसे देने के लिए नहीं गया, तो आपको पता चलेगा कि भाई अगर हमारे को इतना लॉस हो गया तो हमें अपने बिजनेस को सेल करना चाहिए या आगे कैसे बिजनेस को चलाना चाहिए, तो ये पता चलेगा। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंटेंट का मतलब हो गया कि हर पार्टनर को हम अपने प्रॉफिट में से पैसे देंगे, तो उनको पता चले कि हमारे को कितना प्रॉफिट हुआ है, उसके बेस पे उनका रेशो निकलेगा। जैसे कि अगर 3 पार्टनर हैं, वो कहते हैं हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो वो 1/3 का पोर्शन ले लेंगे और एक पर्सन 1/4 का ले लेगा। और तो ये सब चीज़ें आपकी कहाँ से पता चलती है, अकाउंटेंसी से पता चलती है। तो ये इसके एडवांटेजेस है। ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यही क्लोज कर रही हूँ। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है या आप चाहते हैं कि मैं इसमें और इम्प्रूवमेंट करूँ, बिकॉज आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, तो आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा गाइड करो।